फील लाइक सोल्जर भी अभी हमने ऑर्गेनाइज किया। पब्लिक फैमिली के साथ आगे आउटिंग करेगी, अभी जो इम्पैक्ट दिख रहा है हाइपर मार्केट के लिए गोल्ड कॉइन सीधा एक कार का भी डिस्प्ले रहेगा, प्लस वो दिसंबर के लिए प्लान किया हुआ है। तो और क्रिसमस हमारा डिस्टेंस पे आ गया है, लॉन्च ऑफ कार उसमें हम गिफ्ट करेंगे। गेमिंग सेंटर भी मिलेगा, फूड कोर्ट में भी चेंजेस कर रहे हैं हम। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। फेस्टिव सीजन आते ही अक्सर मॉलों में जो है बहुत लोगों का जो हम कह सकते हैं जमावड़ा लग जाता है और उसी के साथ साथ एडवेंचर की मैं बात करूं, एक्साइटमेंट की मैं बात करूं, जो लोग हैं वो बाहर निकलते हैं और एडवेंचर के लिए कुछ नई चीज़ें को तलाशते हैं। तो उसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ फन मॉल के जीएम अश्विनी सिंह जी मौजूद हैं। फेस्टिव सीजन आने वाला है और इस बार दिवाली में क्या कुछ खास होने वाला है? जैसा कि आपके सभी दर्शकों को पहले तो मेरा और मेरे फन रिपब्लिक मॉल की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए वर्ष की भी आने वाले समय की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा हर साल हम लोग हर बार नया कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, इवेंट से रिलेटेड, कस्टमर के सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। अभी जो प्रीवियस हमारे इवेंट्स गए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स चैंपियन हो, मैंगो फेस्ट रहा हो, फील लाइक सोल्जर भी अभी हमने ऑर्गेनाइज किया। तो उसी सीक्वल में हम आगे भी दिवाली के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें एक सबसे पहले तो मैं ब्रीफ करूंगा कि अभी जो इस वीकेंड से है, क्योंकि पब्लिक फैमिली के साथ आगे आउटिंग करेगी, बच्चों के साथ करेगी, तो कीपिंग इट मोर सेंट्रिक, नॉट रिलेटेड टू शॉपिंग ओनली, हमने कस्टमर्स को बच्चों के साथ भी एक सैटरडे एंड संडे के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं कि हर सैटरडे और संडे को हमारे पास किड्स से रिलेटेड एक्टिविटी रहेगी। अगर मैं उसको थोड़ा और ब्रीफ कर दूं तो दिया मेकिंग हो सकता है, कैंडल मेकिंग हो सकता है एंड मेनी मोर। वो हर वीकेंड रहेगा, दिवाली तक हम इसको चलाएंगे। प्लस डेकोर जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव रहता है लखनऊ में या किसी भी इंडिया में मॉल में, वर्ल्ड के रिलेटेड मॉल में, और सब खासम खासी कुछ करना चाहते हैं कि कुछ अलग हो, कुछ नया हो। तो इस बार फन रिपब्लिक एक बोल्ड स्टेप पे है और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। और आई एम श्योर वो जो आइकॉनिक डेकोर आ रहा है उसको अनवीलिंग के ही टाइम में मैं डेकोर का नेम बोलूंगा, तो अभी बोलना वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा, अदरवाइज उसका सरप्राइज भी मिस हो जाएगा। और जिस तरह से अभी जीएसटी की मैं बात करूँ, जिस तरह से जीएसटी को घटाया गया है, उससे कहीं न कहीं सेल पर मॉल की सेलिंग में क्या कुछ असर मिला है? और भीड़ की मैं बात करूँ, क्या कुछ देखने को मिला है? जैसा मैंने कहा कि आगे डेकोर के बाद अगर मैं वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ तो उसका जीएसटी इम्पैक्ट भी आएगा, बिकॉज शॉपिंग एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहता है मॉल के लिए। प्लस हमने इन इवेंट्स के साथ साथ शॉप एंड विन, रामायणा और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो दिवाली के आसपास प्लान्ड हैं, रामायण भी चलेगी, सारी चीज़ें चलेंगी उससे रिलेटेड जो दिवाली से होता है। तो कस्टमर आएगा तो शॉपिंग भी करेगा। कमिंग टू योर जीएसटी पॉइंट, जीएसटी में इम्पैक्ट तो आया है, स्लैब वाइज इम्पैक्ट आया है 12%, 18%, जो प्रीवियसली 28% तक स्लैबिंग थी, कट ऑफ कर दिया है 2,500 के ऊपर, आपको 12% पर आ गया है स्लैब। 2,500 के नीचे की स्लैबिंग कम करी है। तो कुछ इम्पैक्ट रिटेलर्स के लिए तो बेनिफिट में ही गया है। हाइपर मार्केट में बहुत अच्छा बेनिफिट आया है, चीज़ें सस्ती हो गई हैं। उसका इम्पैक्ट आने भी लग गया है फ्रॉम 22 सितंबर। हमारा जो क्राउड है वो बढ़ गया है, बिकॉज मुझे लगता है पीपल 5th और 6 सितंबर को ही लोग अवेयर हो गए थे कि जीएसटी रिफॉर्म जो एप्लीकेबल है नवरात्र के पहले दिन 22 सितंबर से एप्लीकेबल होगा। उन्होंने अलाइन कर ली अपनी शॉपिंग। अभी जो इम्पैक्ट दिख रहा है हाइपर मार्केट में, जैसे रोजमर्रा के जो सामान है, घर के जो यूसेजेस के सामान है, ग्रोसरी, दाल, जो भी सारी चीज़ें खरीदते हैं पब्लिक हमारी, उस पे अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा है, वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल गया है। अपैरल्स की मैं बात करूँ तो लाइट वे में शॉपिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मंथ एंड है। ऑब्वियसली लखनऊ और यूपी हमारा मोर ऑफ सर्विस क्लास है, तो 1 तारीख से हमें ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा और सारे मॉल्स में भी दिखेगा, क्योंकि वहाँ से जब सैलरी टॉप अप होती है लोगों की, इवन एज एन एम्प्लॉय मैं भी वही प्लान करूँगा फर्स्ट वीक में। तो इम्पैक्ट तो आने लग गया है, पब्लिक आने लग गई है, शॉपिंग बढ़ गई है और रिटेल पे इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। और जिसको मैं उम्मीद करता हूँ कि एक इफेक्ट जो पूरा जीएसटी पे दिया है, डिस्काउंट दिया है, उसका सीधा बेनिफिट पब्लिक को ही जाएगा। सर, दिवाली में अक्सर क्या होता है, लकी ड्रॉ रखे जाते हैं और कई एक्साइटमेंट चीज़ें होती हैं। तो इस बार क्या कुछ खास होने वाला लकी ड्रॉ में? हमने लकी ड्रॉ एज सच वैसा नहीं रखा है, इस बार हमने सीधा गोल्ड कॉइन रखा है। लास्ट के हमारे 10 7 डेज जो रहेंगे वो एक्सट्रीम हाई लेवल रहेगा, जिसमें हाईएस्ट शॉपर जो हमारे यहाँ का डेली का होगा, क्योंकि हम एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं साथ में।
तो और जो हाईएस्ट शॉपर रहेगा हमारा, उसके लिए गोल्ड कॉइन सीधा एक जो बेस्ट शॉपर है उसके लिए रहेगा, पर डे का एक रहेगा हमारा। प्लस हम आगे दिवाली के साथ-साथ प्लस आगे हम ग्रैंड लॉन्च भी करेंगे मॉल का, साथ में कार का भी डिस्प्ले रहेगा, प्लस वो दिसंबर के लिए प्लान किया हुआ है। उसमें हम एक और लकी ड्रॉ करेंगे क्योंकि दिवाली थोड़ा-सा इस बार जल्दी आ गई है 20 अक्टूबर को। तो और क्रिसमस हमारा डिस्टेंस पे आ गया है। अर्लियर हमारा रहता था नवंबर में दिवाली और क्रिसमस में साथ में। तो मॉल्स के लिए 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी टिल फरवरी बिफोर द एग्जाम स्टार्ट्स। तो उसको हमने स्प्लिट कर दिया है कि दिवाली एक सेपरेट आइकॉनिक डेकोर के साथ एक गोल्ड कॉइन का लॉन्च रहेगा हमारा, लोगों को ग्रैंड लॉन्च भी दिखेगा मॉल का। जब हमारी सारी शॉप्स अभी जो नया हमने एक्सटेंशन किया है लाइफस्टाइल जिसमें ओपन हुआ है और बहुत ही प्रीमियम शॉप्स आए हैं, वो सारे एक साथ ओपन होंगे। तब हम उसमें उसको इलैबोरेट करेंगे। सेकेंडरी एक नया एक शॉप एंड विन जो दिसंबर में हम कंटिन्यू करेंगे अलॉन्ग विद द लॉन्च ऑफ कार उसमें हम गिफ्ट करेंगे। ये हमारा प्लान है। और सर जिस जिस तरह से अगर मैं बात करूँ अभी रेनोवेशन मैंने देखा चल रहा है, तो क्या कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं? और जब रेनोवेशन चल रहा है तो स्पेस भी बढ़ा है और क्या कोई नए ब्रांड भी आने वाले हैं? बिल्कुल ऑब्वियसली रेनोवेशन होने से हमारा ऑलमोस्ट 1.5 लाख स्क्वायर फीट सीधा-सीधा बढ़ गया है मॉल का, जिसमें एक नया लाइफ़स्टाइल हमारा ऑलरेडी 3 फ्लोर्स के लिए ओपन हो गया है, जिसमें किड्स, फीमेल एंड मेल सेगमेंट एंड ऑब्वियसली कैजुअल एंड सारे डिपार्टमेंट उसमें आ गए हैं। तो लाइफ़स्टाइल का एक बड़ा ह्यूज स्टोर जो लखनऊ में सेकंड होगा, पलासियो के बाद अभी और कहीं है नहीं, तो उन्होंने लॉन्च कर दिया है। प्लस हमारे फुटवियर ब्रांड स्केचर्स, अंडर आर्मर, रीबॉक, एडिडास ये ऑलरेडी हमारे पास थे जो हम इधर नया एग्जीक्यूट कर रहे हैं। H&M से हमारी बात चल रही है टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्लस मोर ऑफ लाइक मल्टीनेशनल ब्रांड्स जो पाइपलाइन में हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा इन्वेंट्री 17-18 स्टोर का प्लस में आ जाएगा, जो अभी हम करंटली 100 पे ऑपरेट कर रहे हैं, 120 125 पर चले जाएंगे। तो मोर ऑफ इंटरनेशनल चॉइसेस मिलेंगी लोगों को, थोड़ा कैटेगरी चेंज कर रहे हैं। गेमिंग के लिए जो हमारा मिसिंग सब्जेक्ट है अभी मॉल का, गेम के लिए भी बड़े लेवल पे, जिसमें आई विल नॉट रिवील द एग्जैक्ट थिंग, बट वो लखनऊ में एक अपना पहला होगा वो कॉन्सेप्ट, और वो इलेबोरेटेड रहेगा 30-40,000 स्क्वायर फीट एरिया पे, जिसमें बड़े से लेके छोटे तक के लिए सब कुछ है। सब कुछ है। बिल्कुल। मतलब एक्साइटमेंट और फन की जो हम कह सकते हैं भरमार है सब फन मॉल में ही मिलेगा। फन मॉल में ही मिलेगा बिल्कुल, और प्लस सिनेमा भी हमारा जो काफ़ी टाइम से लोगों को अट्रैक्ट करता रहा है, सेंटर होने की वजह से सबका फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है, वो भी रेनोवेशन में जाएगा। रिक्लाइनर्स के साथ हम लौटेंगे, तो लोगों को एक जो दूर जाना पड़ता है मूवी देखने के लिए, आई होप जो प्रायोरिटी है वो वापस से यहीं पर आएगी, और रिक्लाइनर भी मिलेगा, नया एडवांस सिनेमा भी मिलेगा, गेमिंग सेंटर भी मिलेगा, फूड कोर्ट में भी चेंजेस कर रहे हैं हम, प्लस शॉपिंग एक्सपीरियंस तो बढ़ा ही रहे हैं हर तरह से। और जिस तरह से आपने कहा कि हम रीलॉन्चिंग भी कर रहे हैं, क्या कोई स्पेशल सेलिब्रिटी आने वाला है, कोई नया अपीयरेंस? तो अभी जो सेलिब्रिटी का तो अभी हमने लाइनअप किया हुआ है, 5-6 उसमें है हमारे लिस्ट में, बट हमारा टारगेट ये है कि पूरा मॉल का जो रेनोवेशन है वो ऑलमोस्ट हमारा नवंबर के एंड तक कंप्लीशन मोड पे आ गया है, वो रहेगा। देन उसके बाद हम एक ग्रैंड लॉन्च करेंगे बिकॉज हमारे स्टोर्स भी रेडी हो जाएंगे। तो पब्लिक के लिए क्या हम नया ओपन कर रहे हैं उसमें 100% सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट रहेगा, रिबन कटिंग रहेगा, टॉप ऑफिशियल्स शहर के भी रहेंगे, ताकि लोगों को ये रहे मैसेज कि वी आर आफ्टर रेनोवेशन वी हैव अ ग्रैंड लॉन्च, हम समय के साथ ही चल रहे हैं, वी आर नॉट बिहाइंड एनीथिंग। मेरा आखिरी सवाल, लखनऊ की जनता से क्या कहने वाले हैं कि फन मॉल में क्या कुछ जो आपने बताई इतनी सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो एक्साइटमेंट को लेके क्या संदेश देना चाहेंगे राजधानी की लखनऊ की जनता को? देखिए, लखनऊ के लिए तो मैं यही एक संदेश देना चाहूँगा, ये सेंटर ऑफ द सिटी का मॉल रहा है, लोगों से दिलों से जुड़ा हुआ है। मैं तो कॉलेज डेज़ से मैंने इसको बनते हुए देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उस टाइम पे इसकी नींव रखी गई थी और मैं अभी इसी को हेड कर रहा हूँ, तो लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। आप अभी भी क्राउड देखेंगे तो रिपीट आता है, यंगस्टर्स आते हैं। तो समय के साथ जो नए मॉल्स आ गए हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि हम खो रहे हैं। हमने अपने आप को भी चेंज किया है। अभी आप मॉल का आउटर देखेंगे तो चेंज कर दिया है, लाइटनिंग बढ़ा दी है, नए स्टोर्स भी ले आए हैं, गेमिंग कैटेगरी एडवांस कर रहे हैं, सिनेमा रेनोवेट कर रहे हैं, प्लस कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में मिसिंग है, वो भी हम एडिशन कर रहे हैं। तो शॉपिंग एक्सपीरियंस एक कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। कुछ और भी एडिशंस हैं जो हो सकता है आपको अगले 3 से 4 महीने में दिख जाएगा मॉल में।
जैसे कि टर्फ वगैरह आजकल बड़ा एक्साइटमेंट वाला चल रहा है क्रिकेट खेलने के लिए, तो वी आर ऑर्गेनाइजिंग दैट एंटरटेनमेंट सेंटर एज वेल इन द न्यू प्रेमाइसेस। तो ऐसे करके अगर ओवरऑल देखूं तो कंप्लीट फन मॉल एक नया पैकेज बन जाएगा, सेंटर ऑफ द सिटी है, पब्लिक हैज नॉट टू गो 15-16 किलोमीटर इधर उधर मॉल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस आई विश जनवरी से सब कुछ लाइव हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने सर को सुना और बिल्कुल अगर फन और एक्साइटमेंट की आप तलाश में हैं तो बिल्कुल फन मॉल आइए, काफ़ी कुछ नया होने वाला है और काफ़ी कुछ नया इंतज़ार भी कर रहा है। तो ये रही हमारी कुछ खास बातचीत। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन मुस्कान के साथ यूपी 24 नेटवर्क लखनऊ।